चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर लगातार पीएम मोदी हैं और इसी बीच आज वो मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया है, जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। आरजेडी और कांग्रेस पर चारा घोटाला से लेकर लैंड फॉर स्कैम जॉब तक मामले में हर मामले में उन्होंने विपक्ष को जमकर खदेड़ा है, निशाने पर लिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, पीएम मोदी का चेहरा अब एनडीए के लिए कितना प्रभावशाली साबित होने वाला है और आरजेडी में कैसे हड़कंप मचेगा? देखिए, ये तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो तगड़ी बारिश हो रही थी और लोग टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एनडीए के लिए कितना प्रभावशाली रहने वाला है और कितना फायदा पहुंचाने वाला है, इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़े वार किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तो जनता सुनने के लिए आती है और हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जनता पहुंचती है तो वो वोटों में भी तब्दील होता है। और ये बात हरियाणा में भी हमने देखी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखी, महाराष्ट्र में भी देखी और अब बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का लहजा और जिस तरीके से वो पोल खोलते हुए नजर आते हैं कांग्रेस और आरजेडी की, उससे वाकई ये लगता है कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तस्वीर दिखाई है जो लालू प्रसाद यादव के समय में थी, किस तरीके से जंगल राज और भ्रष्टाचार बिहार पर हावी था, जिसने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी के मुंह से आप कभी भी विकास की बातें को नहीं सुनेंगी, झूठे वादे आप सुनेंगी। इसी तरीके से राहुल गांधी जब बिहार के अंदर पहुंचे तो राहुल गांधी ने सिर्फ यमुना में प्रदूषण की बात की और इधर उधर की बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं, जबकि बिहार वासियों की कोई भी बात नहीं की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा से लेकर बिहार के विकास तक की बातें की हैं और ये बताया है कि आखिर बिहार के लिए कैसा विजन होगा और एनडीए कैसे बिहार को और बदलने का काम करेगी और बिहार ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं दुनिया में दिखेगा, एक विश्व पटल पर बिहार की तस्वीर। बिल्कुल, विकास को लेकर मोदी ने कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी बिहार का अपमान होता है तो आरजेडी कांग्रेस उस मामले में कभी भी कुछ नहीं बोलती है। देखिए, उन्होंने छठ पूजा को लेकर भी खास तौर पर कहा है आरजेडी और कांग्रेस पे कि कैसे उन्होंने अपमान किया है। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा कि जैसे हम यूनेस्को की विश्व विरासत में छठ पूजा को लाने का प्रयास कर रहे हैं वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हमेशा से अपमान करते हैं और ये बात सही भी है। जब राहुल गांधी पहुंचते हैं बिहार के अंदर तो राहुल गांधी को बिहार का ब तक नहीं पता होता है। राहुल गांधी सिर्फ वही बातें करते हैं जो वो दिल्ली के अंदर करते नजर आते थे, जो वो महाराष्ट्र के अंदर करते नजर आते थे। राहुल गांधी के जेब में बस वो संविधान की प्रति होती है और वो एक नैरेटिव गढ़ते हुए नजर आते हैं। कल भी आपने देखा कि सिर्फ उन्होंने संविधान की प्रति लहराई और बार बार लोगों को कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपने देखा लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव कई राज्य में हो रहे हैं, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन वो एक नैरेटिव गढ़ते हैं और अब जनता समझ चुकी है कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नैरेटिव गढ़ा, उस नैरेटिव गढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ इन लोगों को और इस बार भी बिहार के विधानसभा चुनाव में इस नैरेटिव का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और एनडीए ने उन चीजों को करके भी दिखाया है, जबकि तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है कि तेजस्वी यादव डंके की चोट पर कह सके कि हमने ये काम बिहार के अंदर किया, मेरे पिता जब मुख्यमंत्री थे तब हमने इस काम को किया और आप मुझ पर विश्वास करिए जब मैं सरकार में आऊंगा तब भी मैं यही काम करूंगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पूरी एनडीए की सरकार ये कह सकती है कि आपने इतने जॉब देने का वादा किया था सो हमने दिया, हमने इतने फ्लाईओवर बनाने का वादा किया था सो हमने किया और महिलाओं की जहां तक बात करते हैं, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया था तो महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। ये जो वादे किए गए थे वो उन्होंने निभाए हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास कर रही है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी वादा कर रहे हैं तो जनता उन पर विश्वास जरूर करेगी। लगातार देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी बिहार की धरती पर मौजूद है। देखा जा रहा है कि हुंकार भर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के पाले से राहुल गांधी तो अब तक गायब हो रखे थे, कल ही उनके दर्शन हुए हैं। बिल्कुल, और वो भी दर्शन उन्हें मजबूरी में देने पड़े हैं क्योंकि महागठबंधन पर फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते जो पहले से ही महागठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। हमने देखा जब महागठबंधन
की पीसी होती है तो सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आते हैं, अशोक गहलोत होते हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी का होता है वो गायब होता है। और महागठबंधन पर सवाल ना उठे इसलिए मजबूरन राहुल गांधी को नजर आना पड़ा इस रैली के दौरान। लेकिन रैली के दौरान आप साफ तौर पर देख पा रही थी कि किस तरीके से मूक दर्शक सिर्फ राहुल गांधी बने हुए थे। राहुल गांधी को यह तक नहीं पता था कि बिहार के अंदर बिहार की जनता को मुझे किस तरीके से लुभाना है और किस तरीके से बिहार की बातें सिर्फ करनी है, क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव नहीं है जहां पर आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर काम चला लेंगे, जहां पर आप सिर्फ सफाई यमुना की सफाई की बात करेंगे। आपको बिहारियों की बात करनी पड़ेगी, बिहार वासियों की बात करनी पड़ेगी, बिहार को किस तरीके से विकसित करना है उसकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन ना राहुल गांधी के पास कोई विजन था और ना ही तेजस्वी यादव के पास विजन था। अगर कोई विजन होता तो जनता उसे अच्छे से समझती, लेकिन जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है। आप अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देख सकती हैं जहां पर उसी रैली के अंदर लोग उनके खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने हमेशा से सिर्फ कटुता का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि बिहार के अंदर जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी या अभी भी तेजस्वी जिस तरीके से बोलते हैं तो इन शब्दों को बार बार बोला जाना चाहिए, कटुता, क्योंकि जिस तरीके से कट्टे का इस्तेमाल जंगल राज के दौरान होता था लालू प्रसाद यादव के समय में, और जो कटुता वाली भाषा इस वक्त तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उसे जनता समझ रही है। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है और वाकई ऐसा है भी, क्योंकि बिहार की जब आप तस्वीर देखेंगी तो अब जनता नहीं चाहती है कि कोई कटु शब्द उनसे बोले, या फिर बिहार के अंदर हमेशा जिस तरीके से कट्टा लहराया गया है वैसे ही अभी भी कट्टा लहराया जाए। हाँ, वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव ने जब बिहार के अंदर पहुंचे, रैली में पहुंचे या फिर जब वो यात्रा कर रहे थे, जहानाबाद पहुंचे और अलग अलग जगह पहुंचे, तो उन्होंने कलम जरूर फेंका और बताने की कोशिश की अपने ऊपर लालू प्रसाद यादव की जो छवि है उसको हटाने की कोशिश की। लेकिन ये छवि आपकी इतनी जल्दी नहीं हट सकती है, क्योंकि जनता आप पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगी। आप जब तक भरोसा जनता को नहीं दिलाएंगे कि हाँ आप बिहार को बदलेंगे, आप जब तक कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं करेंगे कि जनता को विश्वास हो जाए कि आगे आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो आप युवाओं महिलाओं की बात करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी भी आप जितनी भी देखेंगी जो उनकी लैंग्वेज है उसमें नज़र आता है कि वो अपने पिता से सिर्फ वही सीख रहे हैं जो उनके पिता ने किया है, यानी जंगल राज को लाना, बिहार को तहस नहस करना। अगर ऐसा ना होता तो अभी तेजस्वी यादव की वो वीडियो वायरल नहीं हो रही होती जिसमें वो अफसरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी अफसर को वो कहते हैं कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी की, हमारी सरकार आई तो चुन चुनकर आप पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी वो पहले ही जब उनकी सरकार नहीं है तभी वो लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो जब सरकार आ जाएगी तो कैसे हालात होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और एनडीए जो है बिहार में लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी बिहार में मौजूद हैं। देखा जा रहा है कि विपक्ष को आड़े हाथों लिया जा रहा है और जनता के मन से जंगल राज की जो छवि है वो एनडीए मिटने नहीं देगा। इससे महागठबंधन के खेमे में जो है हड़कंप मचा हुआ है। आगे चलकर ये चुनाव पर कितना असर डालता है महागठबंधन को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।